बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। शामिल करते हैं मजीद खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में तमाम खराबियों के जिम्मेदार हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातें हैं। जामे पंजाब में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आमरीत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और रकूम को तकसीम किया। अगर वोट के जरिए तब्दीली आए तो खुशी होती है। उन्होंने कहा कि भारत की कामयाबी की बड़ी वजह जमहूरियत है, वहाँ जमहूरियत को फ़रोग़ दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है कि मुल्क बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अवाम से मायूस नहीं। जरदारी साहब की हुकूमत जो है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत यकीनन जिम्मेदार है इन तमाम मसाइल की जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो भी पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं जो इस हुकूमत की पार्टनर्स बनी हुई हैं, जो हुकूमत की कोलिशन में शामिल हैं। उनको भी जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को। उधर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि अली बाबा 40 चोरों को बेनज़ीर की कब्र का सहारा नहीं लेने देंगे। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 10% और 90% कहने से बाज नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की लुटी हुई दौलत हर सूरत में वापस लाई जाएगी। आसिदारी जितनी मर्जी अपनी और अली बाबा 40 चोरों की जो लूट फूट है उसको जितनी मर्जी बेनजीर की कब्र का सहारा लेकर छुपाओ। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है और इस 23 मार्च यौम पाकिस्तान की कसम है कि जब तक ये कौम इस लूटी हुई दौलत को वापस लाकर अवाम के कदमों में निशावर नहीं करेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उधर शहर कायद में पुलिस से स्ट्रीट क्राइम की मुत्तादिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जी हाँ बिल्कुल। थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में मछली मार्केट के करीब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद का पीछा करने के बाद उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 2 गैर कानूनी टीटी पिस्तौल और दर्जनों गोलियां और 3 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद हुए। मुल्जिमान शकील और इब्राहिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने पास्को की जानिब से सरकारी निर्ख से जायद रकम वसूल करने पर गंदम की खरीदारी का ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। बिल्कुल। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी मियां असरारुल्लाह जहरी का कहना है कि गंदम खरीदारी के दौरान पास्को के खिलाफ सरकारी निर्ख में ज्यादा रकम वसूल किए जाने की शिकायत मिलने पर मुल्क भर में गंदम की खरीदारी 1 हफ्ते के लिए रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुतालिका वजारत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक वफाकी वजीर ने सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को अहकाम जारी किए हैं कि पास्को के खिलाफ मिलने वाली शिकायत की तहकीकाती रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश की जाए। मुल्तान में मुत्तहदा शहरी महाज और रिक्शा एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम महंगाई, बिजली के बिलों और ट्रैफिक चालान में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जी हाँ बिल्कुल। कचहरी चौक पर किए जाने वाले इस मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि बिजली के बिल्स में बेजा इजाफा किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वजह के बगैर चालान किया जा रहा है, जबकि लोग पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं। इस मौके पर मुजाहरीन ने एक रिक्शे को आग लगा दी और एक रिक्शा ड्राइवर ने खुद सोजी की कोशिश भी की, मगर मौके पर मौजूद अफराद ने उसे बचा लिया। बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां 16 शहरियों को फायरिंग करके शहीद करने वाला अमरीकी फौजी कत्ल के 17 इल्जामात का सामना करेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि अगर अमरीकी फौज पर इल्जामात साबित हो गए तो उसे सजाए मौत भी हो सकती है। अफगान हुक्काम का इसरार है कि कांदाहार में होने वाली कार्रवाई में 1 से ज्यादा अमरीकी फौजी मुलव्विस थे, तहम अमरीकी अहकाम इसकी तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि उन्हें कातिल अमरीकी फौजी के खिलाफ किसी भी अदालती कार्रवाई पर एतमाद नहीं है। याद रहे कि वाक़े के बाद तालिबान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि एक बस पर होने वाले हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इंसानी हकूक़ के ग्रुप के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये अफराद बस के जरिए शाम से तुर्की जा रहे थे। ग्रुप का कहना है कि मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, जिन्हें शाम के शुमाली कस्बे सरमीन में गोलियां मारकर हलाक किया गया। दूसरी जानिब शामी अपोजिशन के मुताबिक हुकूमती फोर्सेज ने हुमस में शदीद गोलाबारी भी की है।
और एशिया कप की फातेह टीम का पहला दस्ता आज कराची पहुंच रहा है। बिल्कुल, एशिया कप के फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों का पहला दस्ता आज रात कराची पहुंचेगा। इन खिलाड़ियों में फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी शाहिद आफरीदी के अलावा सरफराज अहमद, असद शफीक और दीगर क्रिकेटर्स शामिल हैं। नाज़रीन, हो सकता है कि मिसबाह उल हक बैटिंग के दौरान टुक टुक ज्यादा करते हों, लेकिन उनका कप्तानी का रिकॉर्ड खासा फिट है। आइए नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने मिसबाह उल हक की क़यादत में 23 एक रोजा मैच खेले। 17 में कामयाबी हासिल हुई जबकि 6 में नाकामी का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो मिसबाह ने 15 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की क़यादत की। 9 मैचेस में कामयाबी हासिल हुई और सिर्फ 1 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने 12 साल बाद एशिया कप और श्रीलंका जैसी अहम टीम के खिलाफ वनडे सीरीज भी मिसबाह उल हक की क़यादत में जीती। रवां साल के आगाज में पाकिस्तान ने आलमी नंबर 1 इंग्लिश टीम को टेस्ट सीरीज में 3-0 की इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया तो कप्तान मिसबाह उल हक थे। वनडे क्रिकेट में मिसबाह उल हक की कामयाबी का तनासुब 73% और टेस्ट क्रिकेट में 60% है। कराची में GSN कौमी मूवमेंट की रैली के बाद शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। मुसल्लह अफराद की जानिब से शहरियों की गाड़ियों में लूट मार भी की गई है। अंदरून सिंध और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से टोलियों की शक्ल में आने वाली कौम परस्तों की रैली के शुरका जब PF म्यूजियम के करीब पहुंचे तो शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। ड्रिग रोड, राशिद मिनाज रोड पर भी ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और मुसल्लह अफराद की जानिब से ट्रैफिक जैम में फंसी हुई गाड़ियों में सवार अफराद से लूट मार भी की गई। बाद में पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। और इस वक्त GSN कौमी महाज की रैली से बशीर कुरैशी खिताब कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं। उधर हॉलैंड की आर्ट गैलरी में रखी गई गुमनाम पेंटिंग को बिल आखिर शिनाख्त मिल गई। जी बिल्कुल, फूलों और साकिन जिंदगी के उन्वान से इस शाहकार को वैन गॉग ने 1886 में उस वक्त तख्लीक किया जब वो एंटवर्प के आर्ट स्कूल में जेर तालीम था। हॉलैंड के क्रोलर मुलर नामी म्यूजियम की मिल्कियत इस पेंटिंग में अनवाउ अकसाम के फूलों को इंतहाई महारत और खूबसूरती से कैनवस पर मुंतकिल किया गया है, जिससे बिल्कुल हकीकत का गुमान होता है। कई साल तक माहिरीन के लिए इस पेंटिंग के खालिक के बारे में शशोपंच में मुब्तला थे। एक्सरे फ्लोरेंसेंट नामी इस टेक्निक में माइक्रो स्कैनिंग एक्सरे का इस्तेमाल किया गया। बारीक बीनी से देखने पर माहिरीन पर यह हकीकत आश्कार हुई कि आर्ट का ये नमूना दरअसल एक और पेंटिंग पर बनाया गया है। और भारत में मुर्गे लड़ लड़कर हलकान हो गए, वो भी अम मेले में। आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में जारी 2 रोजा अमन फेस्टिवल में होने वाली मुर्गों की लड़ाई ने शायकीन की तवज्जो मबसूल कर ली है। इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मुर्गों की खुसूसी तैयारी कराई जाती है ताकि वो अपने हरीफ पर जोरदार तरीके से हमला आवर होकर उसे चित कर सके। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेले में कुर्बो जवार के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हैं। 2 रोजा मेले में 2000 मुर्गे अपनी चोंचें लड़ाएंगे। मुर्गों को उनके साइज और वजन के मुताबिक 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया है। फातेह मुर्गे के मालिक को कैश इनाम से नवाजा जाता है। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड, जहां भारतीय अदाकारा अनुष्का शर्मा और क्रिकेट स्टार सुरेश रैना की मोहब्बत के खूब चर्चे हो रहे हैं।
भारतीय अदाकाराओं और क्रिकेटर्स के बीच मोहब्बत कोई नई बात नहीं और अब इस फहरिस्त में नाम शामिल हो गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेट स्टार सुरेश रैना का। खबरें गर्म है कि चंद माह कबल भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के दौरे के दौरान सुरेश रैना और अनुष्का शर्मा की मुलाकात हुई, जो उस दौरान अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लंदन में थी। दोनों के करीबी जराए उनकी मोहब्बत की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी खुद इस बात का एतराफ नहीं किया है। भारत में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने को है, जिसमें सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। देखना यह है कि माजी में एलिजाबेथ हर्ले के शेन वॉर्न को और दीपिका पादुकोण के सिद्धार्थ मालिया की टीम को सपोर्ट करने के बाद क्या ये साल अनुष्का और सुरेश रैना के लिए सुरेश रैना के रोमांस के नाम होता है या नहीं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।